अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। दो लाइंस पैरेलल बताई हुई ना भी बता देते तो उन्होंने एरो के निशान जो दिए हुए वो एरो के निशान मेरे लिए इनफ है। लाइक ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये एरो के निशान जो है इनफ होते हैं बताने के लिए कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, अगर हम पैरेलल की सिचुएशन देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या बना रही हैं, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, ये पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस एंगल को और इस वाले एंगल को अगर सम अप किया जाए तो ये बनाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम इस लाइन को कंसिडर करें कि ये वाली कंसिडर है, ये भी पूरी 180 डिग्री है, तो इन दोनों को भी अगर मिलाया जाएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। तो अभी हम इसमें कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ 38 को, ये 38 इन्होंने फालतू में नहीं दिया हुआ, इस 38 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो ये 38 अगर हमारे पास है तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ। देखो ये वाला और 38 और ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे 38 डिग्री के। उसकी वजह यह है कि ये वर्टिकली अपोजिट्स हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरी साइड पर। देखो बच्चों, ये जो लाइन है हमारी, ये वाला एंगल अभी हमें फ़िलहाल मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं थोड़ा सा फोकस्ड होकर इसको लाइन को बनाऊँ तमीज़ के साथ, अगर ये मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है खुद से, तो ये 180 डिग्री बनेगा। आप जानते हैं 3 एंगल्स को सम अप किया जाए तो 180 डिग्री बनता है ट्रायंगल के। अब 180 डिग्री में से 30 और 38 माइनस कर दो, जो कि बनते हैं 68। ठीक है, दोनों 30 और 38 को ऐड करवा दिया। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 1 एज इट इज़ 112। तो बॉयज़ अब हमारे पास ये जो एंगल आ गया है, ये आ गया 112 का। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये वाली लाइन जो कि पैरेलल है और ये वाली लाइन जो कि पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो यानी कि सप्लीमेंट्री के लिए मेरे पास A 30 डिग्री और ये नीचे वाला 1, 1 और 2 डिग्री मिला, तो ये 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अच्छा A प्लस इन्हें ऐड कर दो, 0 में 2 ऐड किया तो 2 ऐड हुआ, 11, 12, 13, 14, 142 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 142 को वहाँ भेजें ताकि माइनस हो जाए 180 डिग्री में से। तो बी भी अभी निकालना है। ठीक है, अभी बी भी मालूम करना है। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 7 में से 3 गया, 4 गया तो 38 आ गया। ठीक है, एक आंसर 38 आ गया। अब हम बात करते हैं बी की, जो कि यहाँ पर है। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन हमारी शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन कैसे शो कर रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ये। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर आप जानते हो अच्छी तरह से कि स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी कि इस 112 को वहाँ भेजो तो ये माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 2 भी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो बी का आंसर 34 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं पार्ट बी की बात। ठीक है, अब पार्ट बी में देखें, यह है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यानी कि 7C जो है वो 140 डिग्री के बराबर होगा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसकी वजह क्या है कि दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के अंदर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0 का 0, सी का आंसर आपके पास 20 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। लाइक 7C और 2D आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा 7C की जगह हम 140 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले अभी आपको बता दिया है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, तो डी का आंसर कितना आ गया, डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ई पर। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों ये पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ हैं। तो ये 7E और 3E एक ही तरफ है, तो ये सप्लीमेंट्री बनाएंगे 180 डिग्री का। सप्लीमेंट्री याद है ना कि इंटरनल एंगल सप्लीमेंट्री डिग्री बनाता है 180 डिग्री। 7E और 3E हो जाएगा 10E, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 0 0 से कट गया तो E आपके पास सिर्फ आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाते हैं। ये देखो भाई, ये बन रहा है Z आपके पास, A से इधर गए, फिर इधर आए और फिर इधर चले गए। ठीक है, ये वर्टिकली ये बन रहा है इंटरनल ओपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटरनल ओपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कि 2F प्लस 6Z बनने की वजह से बराबर हो जाएगा 3F माइनस 23 के। ठीक है, इस 23 को वहाँ भेज दें, इस 2F को वहाँ भेज दें। 23 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, 23 प्लस 6 और 3F, 2F वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का 2F।
23 और 6 हो जाएगा आपस में 29, और 3f में से 2f गया तो सिर्फ f बचा, तो f इज टू 29। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।